चलो आज हम लोग को पढ़ना है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, है ना। चैप्टर क्या है? बहुपद। क्या है? बहुपद। 9वीं क्लास में हम लोग बहुपद किसे कहते हैं इसके बारे में जान चुके थे, ठीक है। इसको आज बहुत ही बेसिकली तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत नीचे से चलना है और आसान भाषा में चलना है, ठीक है। वैसे सिंपल समझते हैं कि बहुपद किसको कहेंगे। बहुपद का मतलब बहु माने होता है बहुत, है ना, जिसमें बहुत सारा पद हो, है ना, एक से अधिक पद होता है। समझ में आ रहा है? बहुपद का मतलब क्या हुआ? बहुत सारा पद। बहुपद में दो चीज होता है, एक चर होता है, क्या होता है? अचर। इसको पे समझेंगे, चर और क्या समझना है? अचर। दो चीज होता है ना, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। इसको समझ लेंगे तो समझने में अच्छा लगेगा। चर क्या होता है? चर का मान बदलते रहता है। क्या होता है? बदलते रहता है ना। जिसका मान बदलते रहता है, चर कहलाता है। क्या कहलाता है? समझ में आ रहा है? अभी समझ में नहीं आएगा, थोड़ा समझाते हैं। जिसका मान बदलते रहता है क्या कहलाता है? चर कहलाता है। इसका एग्जांपल समझो, एक्स वाई जेड, है ना, ETC। अब ये बात समझो कि मतलब जितना भी ABCD से लेके जेड तो कुछ भी अगर दिया रहेगा सवाल पे तो वो क्या होगा? चर होगा। समझ में आ रहा है ना? ABCD से लेके कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी दिया रहेगा तो क्या होगा? वो चर होगा, ठीक है। और अचर देख लो, अचर क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। उसे अचर कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में 2, 3, 6, 8 ऐसी कुछ भी मतलब कोई संख्या दिया रहेगा, है ना, इसको क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। समझ में आया बात? अब समझो सब कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 3। अब तुमको बताना है इसमें चर कौन है और अचर कौन है ना। यहाँ पे क्या लिखे थे? जिसका मान बदलते रहता है उसको क्या कहेंगे? चर कहेंगे। या x के जगह पर कुछ भी हो सकता है, कभी कहेगा 0 रखो, कभी 1, कभी 2, मान बदलते रहता है। लेकिन ये यहाँ 2 है तो 2 होगा, फिर 5 नहीं हो सकता। समझ में आ गया ना? 3 है तो 3 रहेगा। तो ये तुम्हारा जो हो गया ये अचर हो गया। क्या हो गया? ये क्या है तुम्हारा? और ये x क्या है तुम्हारा? चर। और ये भी क्या है? ये क्या है? जोर से बोलो। अचर है। समझ में आ रहा है बात? यानी एक्स वाई जेड यानी ABCD का जो फॉर्म में लिखा रहेगा उसे क्या कहेंगे? चर कहेंगे। और जो संख्या नंबर में रहेगा उसको क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। समझ में आ रहा है ना? चर अचर को समझ गई? समझ गई ना? अब जानेंगे बहुपद के प्रकार। क्या जानेंगे? बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार। बहुपद का जो है ना प्रकार जो 2 आधार पे होता है। किस आधार पे होता है? 2 आधार पे। कौन कौन आधार पे? पहला होता है पद के आधार पर। किस आधार पे? पद के आधार पर। दूसरा क्या होता है? किसके आधार पर? घात के आधार पर। किसका? घात के आधार पर, ठीक है ना। देखो पद के आधार पर जो है ना 10 में नहीं पढ़ा जाता है, पहले 9 क्लास में तुम लोग को बता दिए थे, ठीक है ना। तो थोड़ा समझा देते हैं। जिसमें एक पद रहेगा उसे क्या कहेंगे? एक पदी बहुपद। जिसमें 2 पद रहेगा उसे क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद। जिसमें 3 पद रहेगा 3 पदी बहुपद, है ना। अभी जान लो यहाँ पे इसमें क्या पद है? एक पद है। ये कौन सा बहुपद होगा? एक पदी होगा। उसके बाद इसमें क्या पद हो गया? देखो इसमें क्या पद है? 2 पद है ना। ये कौन सा बहुपद होगा? द्विपदी बहुपद। थोड़ा समझा देते हैं। x² + 3x - 2। इसमें क्या पद है? 1, 2, 3 गिनती करना है ना। इसमें देखो 1 था, इसमें
एक दो, दो को था द्विपदी हुआ, इसमें क्या गो है, एक दो तीन, तीन तो है, तीन पदी बहुपद हो गया, है ना। इस तरह से समझना है, समझ गई ना। चलो इसको हम हटाते हैं, इस पे चलते हैं, ठीक है ना। किसके आधार पर चलना है, घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। थोड़ा ध्यान देना है। नंबर 1 में आता है एक घातीय या रेखिक बहुपद। एक घातीय या एक घातीय या रेखिक बहुपद। एक घातीय, नाम से था चल रहा है इसका परिभाषा। एक घातीय, इसका घात कितना होगा, यानी जिस बहुपद का घात कितना होता है, एक होता है। समझ में आ रहा है ना। जिस बहुपद का घात एक होता है उसे क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद, है ना। या सिंपल लिखो, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद रेखिक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल में हम लोग क्या, इसका घात कितना होता है रेखिक बहुपद का, एक घात होता है ना। रेखिक बहुपद का जो है घात कितना होता है, रेखिक बहुपद का घात कितना होगा, एक होगा। ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना। शून्यक कितना होता है, घात एक तो शून्यक एक, है ना। जब घात एक तो शून्यक एक। रेखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है जी, एक होता है। कितना शून्यक होता है, एक होता है। इसका व्यापक रूप जानेंगे, है ना। रेखिक बहुपद का कौन सा रूप, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, कौन सा रूप, व्यापक रूप होता है ax प्लस बी। क्या होता है, ax प्लस बी। अब यहाँ ध्यान देना है, a क्या और b क्या है। एक जगह पर कोई संख्या दे सकता है ना। इस एग्जांपल में हम इसका लिख रहे हैं, मान लो 2x प्लस 3। देखो यहाँ एक जगह पर कितना आया, एक जगह पर कितना है, और b के जगह पर कितना है, 3 है। ये कोई संख्या है, ठीक है। और ये x देखो, इसका पावर कितना है, कुछ नहीं, कितना है, 1 है। ये कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। ध्यान रखना, ऐसे समझना है। इस पे कोई पावर नहीं दिखाई देगा तो समझ लेना पावर कितना है उसमें, सबसे बड़ा वाला घात। इसमें तो एक ही चर है, उसका कोई पावर नहीं दिखाई दे रहा। पावर कितना है उसका, 1 है। घात कितना है उसका, 1 है। तो ये कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। इस तरह से यहाँ पे y भी दे सकता है, y प्लस 3, है ना, या z प्लस 2, ऐसे कुछ भी दे सकता है ना। तो समझ जाना है कि कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद। समझ में आ गया, यहाँ पे समझ में आ गया नहीं यहाँ तक।